Hello dear viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture we are going to discuss about the absorption. Before this lecture we have already discussed about the digestion in the different region of alimentary canal. Under the heading of absorption in the different region of alimentary canal. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भोजन का जो ऑब्जर्वेशन होता है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं वह आहार नल के किस रीजन में कैसे ऑब्जर्व होते हैं। दैट इज द ऑब्जर्वेशन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखिए, सिंपल एंड डिफ्यूजिबल सब्सटेंस आर ऑब्जर्व इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। साधारण और विसरणशील पदार्थ जो होते हैं वे आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में जो होते हैं वह अवशोषित हो जाते हैं। पहली बात तो जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स एंड अल्टीमेटली दे एब्जॉर्ब इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा? बक्कल कैविटी में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन द बक्कल कैविटी। ओनली लाइट ऑब्जर्वेशन इज टेकिंग प्लेस इन द बक्कल कैविटी। मुख के अंदर केवल बहुत हल्का फुल्का ऑब्जर्वेशन होता है, एज लाइक हार्ट अटैक मेडिसिन। जैसे माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी होती है उसमें बहुत कम ऑब्जर्वेशन होता है, लाइट ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे हार्ट अटैक मेडिसिन होती है, इसका नाम है एस्पायरिन। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और एस्पायरिन मेडिसिन दे दी जाए तो तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगी बक्कल कैविटी और ब्लड में मिल जाएगी। तो जो एस्पायरिन होती है वो बक्कल कैविटी की एपिथेलियम में ऑब्जर्व हो जाती है। आगे है ऑब्जर्वेशन इन द स्टमक। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन इन द स्टमक में तो क्लियर हो गया कि बक्कल कैविटी में केवल बहुत कम ऑब्जर्वेशन होता है, केवल हार्ट अटैक मेडिसिन एस्पायरिन वगैरह जो होती हैं वो ऑब्जर्व होती हैं। अगर स्टमक में ऑब्जर्वेशन की बात करें तो केवल कुछ तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वही स्टमक में ऑब्जर्व होते हैं। ओनली सम काइंड ऑफ मटेरियल्स आर ऑब्जर्व इन द स्टमक। केवल कुछ पदार्थ ही स्टमक में ऑब्जर्व होते हैं, कुछ प्रकार के पदार्थ ही स्टमक में ऑब्जर्व हो जाते हैं, ऑब्जर्व होते हैं। जैसे आपका एल्कोहल है, अगर कोई शराब पी रहा है, मदिरा पी रहा है तो एल्कोहल तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा स्टमक में। वाटर ऑब्जर्व होते हैं और लाइट मेडिसिन, हल्की फुल्की जो औषधियाँ होती हैं वो स्टमक में ऑब्जर्व हो जाती हैं। एक्चुअली जो मेजर ऑब्जर्वेशन है दैट इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, दे आर मोस्टली ऑब्जर्व इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ये सब ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं। अगला है ऑब्जर्वेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें विटामिन, वाटर और ड्रग्स। वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कुछ होता नहीं है, ज़्यादा मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, विटामिन और ड्रग्स का ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इन्हीं की बात करेंगे हम। बिकॉज इन एलिमेंट्री कैनाल मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे हैव ऑब्जर्व इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑब्जर्वेशन अकर्स in small intestine by the microvilli. Microvilli, they increase the surface area of the small intestine. Microvilli are found in the brush border cell. डायग्राम देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर हियर। ये आर्टरी है, ब्लड लेके आ रही है, आगे जा रही है, आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो रही है, फिर पतले पतले ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। पहली बात, ये आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, यहाँ आगे गई 1 2 3 4 5 ये सब ब्लड के आगे जाकर आर्टेरियोल में कन्वर्ट होगी, आर्टेरियोल से ब्लड कैपिलरीज निकलेंगी। ठीक है,
ये बिलाई है, माइक्रोबिलाई है, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर सेल है, इसके ऊपर माइक्रोबिलाई है। ठीक है, इसके बाद इधर से एक दूसरी जा रही है, देखिए ये ग्रीन कलर की, इसको कहते हैं, ये जो होती है ऊपर देखिए लोटस को कहते हैं लैक्टियल्स कहते हैं। लैक्टियल्स इज नथिंग बट इट इज़ नोन एज लिम्फ कैपिलरीज। आगे चल के ब्लाइंड हो जाती है। तो ये जो ब्लड वेसल है आर्टरीज इधर से लौटेगी बेन्यूल के रूप में, तो पहले, और ये बेन है, बेन्यूल, फिर बेन के रूप में ये बाहर आ जाएगी। आर्टरी जाएगी, आर्टेरियोल में डिवाइड होगी, ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होगी, बेन्यूल के रूप में वापस आएगी, फिर बेन के रूप में रिटर्न हो जाएगी। जो ये जा रही है ब्लू कलर की, लैक्टियल्स हैं। लैक्टियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट एब्जॉर्बिशन। लैक्टियल्स इज नथिंग बट इट इज ब्लाइंड। ठीक है, इसीलिए ये जो लैक्टियल्स वापस आ रही है इसको लिम्फेटिक वेसल भी कहते हैं। तो ब्लड कैपिलरी ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, ब्लड कैपिलरी जो होती है, जो रेडिश कलर की दिख रही हैं, दे अल्टीमेटली ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड कैपिलरी ऑब्जर्व करती है। और जो ये ग्रीन कलर की लैक्टियल्स जा रही है, देखिए जो यहाँ पर बिंदु लगा है एरो, ये ऑब्जर्व करती हैं फैट, इनको लैक्टियल्स कहते हैं। इनको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट एब्जॉर्बिशन। तो आर्टरी में जो है, कैपिलरीज में जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं, फैट का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। फैट का ऑब्जर्वेशन जो है लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, लैक्टियल्स में होता है। दिस इज द कॉलमनर ब्रश वाटर सेल एंड दिस इज माइक्रोबिलाई, दिस इज बिलाई। लैक्टियल्स को लिम्फ कैपिलरीज भी कहते हैं। लैक्टियल्स इज नोन एज लिम्फ कैपिलरीज। दे आर मेड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ lipids, that is the fat. This is the villi, this is the microvilli. They are found on the breast water cell. They increase the surface area. That's why the maximum absorption is taking place. आगे बढ़ते हैं। है ना, आर्टरी है, वेन्यूल, लिम्फेटिक वेसल, वेन। ब्लड कैपिलरीज के बारे में बात करें। Blood capillaries absorb those substances which are very smaller in size and low molecular weight। ठीक है, अब क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दे एब्जॉर्ब दो सब्सटेंसेस which are very smaller in size and low molecular weight। ब्लड कैपिलरीज उन्हीं सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करती हैं, उन्हीं पदार्थों को अवशोषित करती हैं जो बहुत छोटे आकार में होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत कम होता है। जैसे एज लाइक द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, इनका एब्जॉर्बेशन करती हैं। इसको कहेंगे एब्जॉर्बेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन के, जैसे आपका अमीनो एसिड है। ठीक है, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, लेकिन फैट के जो स्मॉल चेन होती हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन लार्ज चेन का एब्जॉर्बेशन नहीं होता है। लार्ज चेन का एब्जॉर्बेशन बाई लैक्टियल्स होता है। सो द ब्लड कैपिलरीज, सो वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट द ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब all those substances which are very smaller in size, they are low molecular weight, as like the end product of the carbohydrate digestion, as like the glucose, fructose and galactose, as like the end product of the protein digestion, as like the amino acid, as like the end product of the fat digestion, as like fatty acid and glycerol. But here we have also keeping in mind that under the blood capillaries, they absorb only the small chain of the fatty acid. They cannot absorb the long chain of fatty acid because the long chain of fatty acids are absorbed by the lacteals. So we have always keeping in mind. Second point, the absorption by the lacteals here. Lacteals by lacteals, long chain of fatty acid which are not absorbed by the blood capillaries. लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं, जो कि ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल। सबसे पहले वह छोटे से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड अगेन ज्वाइन टुगेदर। तो सबसे पहले और बाद में आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं
सबसे पहले कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल में, जिसको कहते हैं माइसेल। देखिए छोटे छोटे मालिक्यूल इनको माइसेल्स कहते हैं। माइसेल्स इन कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ माइक्रोबिलाई, ठीक है, वो माइक्रोबिलाई के कॉलमनर एपिथेलियम में पाए जाते हैं। एंड फिर क्या होगा, इस माइसेल्स के चारों ओर एक कवरिंग डेवलप हो जाएगी। एंड नाउ ये प्रोटीन कवरिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द माइसेल। अब इस माइसेल्स के चारों ओर एक प्रोटीन कवरिंग डेवलप हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज काइलोमाइक्रान। नाउ व्हाट हैपन हियर, in now long chain of fatty acid in the form of chylomicron is present here. A long chain of fatty acid that is present in the form of chylomicron that is reaches into the lacteals and absorbed by the lacteals. So what happen here, this long chain of fatty acid that is present in the form of chylomicron that is reaches into the lacteals and that is absorbed by the lacteals here. तो इस तरह से लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होती है काइलोमाइक्रान के रूप में लैक्टियल्स में पहुंच जाती है और वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। Now let us move forward here. Then the question is that what is the lacteals, and lacteals is what? Now we are talking about the lacteals. Lacteals for the absorption of large chain of fatty acid in the form of chylomicrons. Lacteals are known as lymph capillaries. If we are talking about the lacteals, if we are talking about the lymph capillaries, then we have to be keeping in mind that lacteals, they are also known as lymph capillaries. Lacteals for the absorption of long chain of fatty acid in the form of chylomicron. So we have always keeping in mind that lacteals are what? Lacteals are known as lymph capillaries, and these are lacteals, they are made up of the absorption of long chain of fatty acid in the form of chylomicron. Now let us move forward. Complete chylomicron is not entered into the lacteals. Protein coat is left outside and only the fatty acid is entered into the lacteals. जितने भी कंप्लीट काइलोमाइक्रान होते हैं वो लैक्टियल्स में इंटर नहीं करते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोटेड हियर दैट ए प्रोटीन कवरिंग इज फार्म्ड अराउंड द माइसेल। तो जितनी जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो बाहर छूट जाती है। जो कंप्लीट काइलोमाइक्रान है वो लैक्टियल्स में इंटर नहीं करता है। प्रोटीन कवरिंग इज लेफ्ट आउटसाइड एंड ओनली fatty acid is entered into the lacteals. Now long chain fatty acid in the form of long chain fatty acid that is entered into the lacteals, and from the lacteals that is entered into the lymph capillaries, and from the lymph capillaries that is entered into the subclavian vein, and through the subclavian vein it is entered into the blood. So this is the mechanism of the absorption of the long chain fatty acid with the help of the lacteals. Now let us move forward and we will discuss about the mechanism of absorption that here. So mechanism of absorption occurs by two ways. First one is the mechanism of absorption are of two types. First one is the active transport and second one is the diffusion. Active transport की अगर बात करें, we are talking about the active transport. So it is such kind of transport in which energy is required. Active transport is a kind of transports against the concentration gradient from higher to the lower concentration in which the energy is required, lower to higher concentration. Diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लोअर से हायर की ओर होगा, पैसिव जो है हायर से लोअर की ओर होगा। इन सिंपल डिफ्यूजन सम मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर सिंपली ऑब्जर्व बाय द ब्लड कैपिलरीज। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जैसे फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड है, दे आर सिंपली ऑब्जर्व बाय द ब्लड कैपिलरीज, साधारण रूप से ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ऑब्जर्व हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, आर सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन व्हिच एनर्जी एंड कैरियर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस, मेनी अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज दे आर ऑब्जर्व बाय द ब्लड कैपिलरीज, गैलेक्टोज आल्सो, सोडियम दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
Facilitated diffusion means diffusion with the help of facility, like fructose. Important points क्या है यहाँ, कुछ वो भी नोट करना है. All the food materials after absorption, all the nutrients with the help of hepatic portal vein comes into the liver. जितने भी मटेरियल्स होते हैं भोजन का एब्जॉर्बेशन के पश्चात, all the food materials after their absorptions and all the nutrients after their absorption into the microvilli of the brush border cell, they enter into the liver with the help of the hepatic portal vein. Now let us move forward. If we are talking about the hepatic portal system is the intestinal blood that is directly transport to the liver. Hepatic means liver होता है, पोर्टल सिस्टम माने होता है परिवहन तंत्र या भेजने वाला सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. Such kind of system which supply all the nutrients from the alimentary canal, that is the small intestine, to the liver, that is known as hepatic portal system. एंड नाउ लीवर हैव डिसाइड टू द फेट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद लीवर जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स इंटर कर गए हैं उनको करना क्या है. ठीक है. बिकॉज इन द लीवर विद द हेल्प ऑफ द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, all of these are released into the liver, and ultimately liver decide to the fate of these nutrients. Liver, all nutrients, how much amount of nutrient transfer to the cell, how much amount of nutrient transfer how much amount of nutrients to be stored for the future, and how much nutrients remove, all are decided by the liver. In liver assimilation take place. liver के अंदर जो है स्वांगीकरण होता है. लीवर एसिमिलेशन टेक प्लेस. नीडेड मटेरियल्स आर गोइंग इनटू द टिश्यू. जितने भी नीडेड मटेरियल्स होते हैं उनको टिश्यू के अंदर भेज दिया जाता है. एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर स्टोर्ड. जितने भी अतिरिक्त मटेरियल होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है. एंड अमीनो एसिड्स अंडरगोज डीएमिनेशन. जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनको डीएमिनेशन के अंदर भेज दिया जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. So that's all about the absorption in the alimentary canal. Thanks to all of you watching the video. Thank you. If you are new on the channel, then you like and subscribe Lux Classes Amethi. Thanks to all of you watching the video. Thank you.